हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क स्पीक में। आज हम बात करने वाले हैं पावर टूल सेफ्टी के बारे में। पावर टूल सेफ्टी में हम बात करेंगे इससे पावर टूल्स होता क्या है और इससे एसोसिएटेड हज़ार्ड्स क्या हैं और इससे के प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा लें। अभी पावर टूल है क्या? ये पावर टूल जो एक ऐसा टूल है जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से न किसी कॉर्ड के ज़रिए जुड़ा हो या फिर बैटरी से उसको पावर मिलती हो, बैटरी ऑपरेटेड हो, उस टूल को बोलेंगे पावर टूल्स। डेली लाइफ में ये हर जगह यूज़ किया जाता है। हैंड टूल्स का रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, खास करके कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे भी काम होता है इसको हैंड टूल के तौर पे, हैंड टूल के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, जैक हैमर हो गया, कटिंग मशीन्स हो गए, ऐसी बहुत सारी मशीनें जो यूज़ की जाती हैं, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं या फिर बैटरी ऑपरेटेड हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इससे एसोसिएटेड हज़ार्ड्स हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, स्पार्क, बर्न, फायर एंड एक्सप्लोजन, कट इंजरीज, नॉइस और वाइब्रेशन। ये जो सारे हैं ये पावर टूल से एसोसिएटेड हज़ार्ड्स हैं। इन खतरों से बचा जा सकता है अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं और जो सही तरीका है इस टूल्स को हैंडल करने का, जो बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, तो इन खतरात से बचा जा सकता है। तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं उसमें से कुछ खास की बात करते हैं हम। प्रिकॉशंस जैसे जो भी पावर टूल्स है आपका ना, उसका एक रेगुलर इंस्पेक्शंस होना चाहिए और साथ में जो सेफ़ टू यूज़ है टूल्स ना, उसको मार्क होना चाहिए, कलर कोडिंग होनी चाहिए उसकी कि ये सेफ़ टू यूज़ है। और जो भी अनसेफ पार्ट है उसके या फिर जो एसेसरीज अनसेफ है या टूल्स अनसेफ है उसको वहाँ से निकाल करके अलग रखना चाहिए। उधर एक डू नॉट यूज़ का बोर्ड भी लगना चाहिए, जो साइनेज है वो लगना चाहिए। और सभी टूल्स को सही से मेंटेन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए उसको और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, प्रॉपर केयर रखनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए उसके रेगुलर चेक करके। प्रॉपर जो है टास्क स्पेसिफिक जो अपैरल्स है वो होने चाहिए, जैसे लूज क्लॉथिंग हो गया, टाइज या फिर ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो जो मूविंग पार्ट होते हैं उसमें फंस सकते हैं और आपको डैमेज कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंजरी पहुंचा सकते हैं आपको। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत है परमिट टू वर्क की, वहाँ पे परमिट टू वर्क लेना चाहिए। जैसा बहुत सारे कंपनीज़ में होता है कि वो 110 का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और 220 के लिए ना स्पेशल परमिट का प्रोविज़न रखा हुआ है, या 220 या उससे ऊपर का जो वोल्टेज यूज़ करते हैं उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है, या फिर हॉट वर्क वगैरह करना है आपको तो उसके लिए परमिट टू वर्क का इस्तेमाल करना है, तो ये आपको ऑप्टेन करना चाहिए। फ्लोर्स को ड्राई और क्लीन रखें ताकि वहाँ फिसलन ना बने, खास करके जो डेंजरस टूल्स हैं ना वहाँ पे। ऐसे पूरा एरिया को ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन खास करके जहाँ पे जो डेंजरस टूल्स हैं ना वहाँ पे खास ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पे स्लिप के लिए कुछ भी नहीं हो, स्लिपरी नहीं हो, वहाँ पे स्लिप ना हो आदमी। दूसरा, जो भी टूल्स है यूज़ करते हैं ना वो डबल इंसुलेटेड होने चाहिए और 3 पिन वाले होने चाहिए। और कोई सा भी जो इलेक्ट्रिकल टूल्स है ना वो वेट कंडीशन में यूज़ नहीं करें जब तक कि वो अप्रूव्ड नहीं हो ऐसा यूज़ करने के लिए। और ELCB का इस्तेमाल होना चाहिए, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, DB जहाँ जहाँ है वहाँ पर ELCB को उसमें होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट PPE होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जो भी जहाँ पे जो ज़रूरत है वो PPE यूज़ होनी चाहिए। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे लेदर ग्लव्स होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए, उसके बाद आपको हो गया कि डबल आई प्रोटेक्शन होना चाहिए, गॉगल के साथ साथ फेस शील्ड भी होना चाहिए। तो इस टाइप के जो भी आपका अप्रोप्रिएट PPE वो वहाँ पे होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए आपको। और कभी भी जो है पावर टूल्स जो उसको कभी भी कॉर्ड को पकड़ के या हॉज को पकड़ करके कैरी नहीं करना चाहिए। और हर टूल में डेडमैन स्विच होना ही चाहिए। कभी भी पावर टूल का कॉर्ड को या फिर हॉज को पकड़ के वो झटका मार के जो डिस्कनेक्ट की कोशिश करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और जो कॉर्ड है और हॉज है उसको हीट से, ऑयल से और शार्प एजेस से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए।
और जब आप टूल्स को रिपेयर कर रहे हो, सर्विसिंग कर रहे हो, उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, या भी कोई सा भी एसेसरीज़ को चेंज कर रहे हो, जैसे ब्लेड चेंज कर रहे हो या बीट चेंज कर रहे हो या कटर चेंज कर रहे हो, तो पावर टूल्स को आप डिस्कनेक्ट करके रखना चाहिए, वो प्लग इन नहीं होना चाहिए। और कभी भी जब आप पावर टूल्स को कैरी कर रहे हैं तो आपका फिंगर जो है कभी भी जो उसका जो बटन है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या अगर वो प्लग्ड इन है या फिर बैटरी ऑपरेटेड है तो भी अगर ऊपर आपका बटन के ऊपर हाथ है तो एक्सीडेंटली वो आपका ऑन हो सकता है, वो चल सकता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। और हमेशा ना यूज़र मैनुअल है ना उसको फॉलो करना चाहिए, जो भी है लुब्रिकेशन या फिर चेंजिंग एसेसरीज़ के लिए उसको हमेशा यूज़र मैनुअल को फॉलो करना चाहिए। और डिस्क का जो आरपीएम होता है ना हमेशा मशीन का आरपीएम से ज़्यादा होता है, और मशीन के आरपीएम से कम रखा तो उसके ब्रेक होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है और सीवियर इंजरी हो सकती है। और कभी भी कोई भी ग्राइंडर यूज़ करते हो या जो भी कटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के इसमें आता है कि गार्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे वो गार्ड हमेशा होना ही चाहिए। और जहाँ पे भी साउंड ज़्यादा हो, कोई आप काम करो या तो मशीन की वजह से हो या फिर जो काम है उसकी वजह से हो, साउंड ज़्यादा हो तो हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और डबल आई प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, गॉगल और फेस शील्ड, जैसा पहले भी मैं आपको बताया, जब आप वेल्डिंग या कटिंग वगैरह करते हैं तो डबल जो है आई प्रोटेक्शन होना चाहिए। और वेल्डिंग और कटिंग का काम जहाँ पर भी आप करते हैं ना तो वो हमेशा वर्कशॉप में कोशिश होनी चाहिए कि हो, और वर्कशॉप प्रॉपर बना होना चाहिए, और जो आपका कंटेनमेंट से जो 100% होना चाहिए उधर। दूसरा, अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है करना तो जहाँ पर भी आप कर रहे हैं वहाँ पर उसको फिर फायर ब्लैंकेट वगैरह से उसको कवर करें कि वो जो स्पार्क्स फ्लेम्स जो है वो बाहर नहीं जाए। और जहाँ पर भी आप हॉट वर्क वगैरह कर रहे हैं तो वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, और एक ट्रेंड फायर वॉचर होना चाहिए वहाँ पे अवेलेबल हमेशा। और उस एरिया को आइसोलेट होना चाहिए, एक वार्निंग पोस्ट वार्निंग वगैरह साइनेजेस वगैरह वहाँ पे दिए हुए होने चाहिए। और सारा जो भी कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल है वहाँ पर से हटा दिया होना चाहिए। अगर नहीं हटा सकते हैं तो उसको भी फायर ब्लैंकेट से फुल 100% कवर करना चाहिए। एक और चीज़ ख्याल रखना आपको कि अपना जो बैलेंस है जब भी पावर टूल से काम करते हैं तो उसको एकदम बराबर से बना के रखना है, मेंटेन रखना है, डिसबैलेंस नहीं होना है। ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम एक डिटेल बनाएंगे आपके लिए, एक वीडियो डिटेल में, जिसमें हम सारे क्लासिफाई करेंगे हर पावर टूल्स को, और सबके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो हम डिटेल में बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारा वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।